अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा था शाम का टाइम और मौसम था नहायत ही खूबसूरत। और आज हमने अपनी किटी पार्टी जो रखी थी वो गोलगप्पे और चाट खाने की रखी थी। तो मौसम चूँकि नहायत ही खूबसूरत था तो हमने मिलके प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है तो गोलगप्पे और चाट वगैरह हम लोग खाते हैं, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही ये डिसाइड किया था कि गोलगप्पे और चाट खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो फिर हम अपनी पार्टी जो है वो आज गोलगप्पे और चाट की दुकान में कर लेते हैं और यहाँ बातें गपशप भी करेंगे और चाट और गोलगप्पे भी खाएंगे। ऑर्डर हमारा रेडी हो रहा था और यहाँ पे साथ ही हम लोग जो है बातें वगैरह कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और मौसम जो था वो नहायत ही खूबसूरत था। तो जिसकी वजह से सब लोग भी खूब इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे आ गए थे गोलगप्पे और चाट। जिन जिन ने गोलगप्पे मंगाए थे वो गोलगप्पे खा रहे थे और जिनकी चाट आनी थी वो चाट का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने गोलगप्पे मंगवाए थे और मगर मैंने जो है वो चाट का ही ऑर्डर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ की चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ की चाट ही खाती हूँ। यहाँ की मैंने मटका कुल्फ़ी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। तो फिर सब ने एक मटका कुल्फ़ी जो मंगवाई थी कि यहाँ की मटका कुल्फ़ी मंगवा के वो भी ट्राई करते हैं कि कैसी है। और सब ने खूब ही मज़े से खाया और खूब ही इंजॉय किया और यहाँ पे सब खाते भी जा रहे थे और हंसी मजाक तो अलग चल ही रहा था। और जावियार ने मंगवाई थी आइसक्रीम, क्योंकि वो यहाँ की आइसक्रीम जो है वो बहुत ही शौक से खाता है। और ये जी है अगला दिन और आज मेरे घर में थी हाई टी और मैंने बुलाया हुआ था अपनी कुछ फ्रेंड्स वगैरह को। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ़िश ब्रेड, साथ ही मैंने हलीम जो थी वो भी बना ली थी और घर में ही गोलगप्पे भी तले थे। चीज़ बॉल बनाया था, पास्ता बनाया था, सैलेड बनाया था और स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब जो थे वो भी बनाए थे। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रेडी होती जा रही थी और मैंने टेबल तो पहले ही सेट किया हुआ था और उनको मैं ला ला के सेट करती जा रही थी। सफाई वगैरह का काम भी मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। बस सारी चीज़ें रेडी करके मैंने टेबल जो था वो बिल्कुल सेट कर दिया था। और जब मेहमान आ गए तो सभी ने हाई टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हाई टी में हर चीज़ बहुत ही मज़े की थी और फ़िश ब्रेड जो था वो भी बहुत मज़े का था और सबको ही बहुत पसंद आया। इस पूरा वीक तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही। कभी ये था कि पार्टी हो रही थी और कभी पार्टियां जो हैं हाई टी की वो मेरे घर में हुई थी, जिसमें हम सब ही लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। मगर ये है कि आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। हल्की हल्की बारिश होती है और शाम के टाइम तो हल्की हल्की फुहार जो है वो भी पड़ना शुरू हो जाती है। और ऐसे मौके पे जब हम लोग गार्डन वगैरह जाके बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और उसी में बातें करना और गपशप करने में बहुत मज़ा आता है। और ये जी है 14 अगस्त का दिन और हम लोग हर 14 अगस्त को डांसिंग फाउंटेन जाते थे, वहाँ पे जाके फायर वर्क्स वगैरह देखते थे। मगर इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा था कि हम इस दफ़ा बाहर नहीं जाएंगे। कराची से बहुत ज़्यादा लोग बहरिया आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमने तो यही प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इस दफ़ा नहीं जाएंगे, मगर फिर अचानक से सभी ने कहा कि नहीं बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि बाहर लाइटिंग वगैरह कैसे हुई है और आवाम का जो है वो कितना रश जो है वो है और कराची से कितने लोग बहरिया आए हुए हैं। और साथ ही डांसिंग फाउंटेन भी जाती थी, क्योंकि डांसिंग फाउंटेन में आज के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है और इतना ज़्यादा रश होता है कि बिल्कुल खड़े होने की जगह तक नहीं होती और गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा दूर दूर खड़ी होती हैं और पैदल जो है वो भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि इस दफ़ा जो है मैं नहीं जाऊँगी, मगर फिर अचानक से जो प्रोग्राम बना तो फिर ज़ाहिर है हम लोग बाहर निकल कर आ गए थे और हम अपनी गाड़ी को उसी तरफ से लेके जा रहे थे कि जहाँ पे रश ना हो। और पूरा बहरिया जो है इस दफ़ा जो है वो ग्रीन और वाइट लाइटों से काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ भी था, मगर ये था कि रश तो बहुत ज़्यादा था और सब लोग जो हैं वो कराची से आए हुए थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और आप लोग सुनाएं कि इस दफ़ा आप लोगों ने 14 अगस्त किस तरह मनाया और 14 अगस्त की कैसी कैसी तैयारियां की और कैसे स्पेशल ड्रेसेस वगैरह सिलवाए। आप लोगों की तरफ के जो मौसम है वो कैसा है, क्योंकि हर तरफ तो बारिशें और सैलाब और इस तरह ही की चीज़ें और ख़बरें सुनने में आ रही हैं और जिस तरह
तरीके का सवात में सैलाब वगैरह आया और चीज़ें हुई और जितनी तबाहियाँ हुई और पूरे पूरे गांव जो है वो बर्बाद हो गए और सारे जो लोग हैं वो बह के चले गए और काफ़ी ज़्यादा एक एक घरों में अमवात हुई। वो बहुत ही दिली तकलीफ़ और अजियत का बाइस बनी, क्योंकि ऐसी ख़बरें सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि लोग ज़ाहिर है बेचारे घूमने फिरने के लिए गए और फिर इस तरह की नागहानी आफतें आ गई जिसकी वजह से दिल जो था वो बहुत उदास हुआ। मगर हमें भी चाहिए कि जब ऐसा मौका हो और जब हम सुन रहे हो कि इस तरह की ख़बरें आ रही हैं तो एहतियात करें और इस तरह से बाहर घूमने फिरने ना जाएं, क्योंकि पे जब बारिशें वगैरह हो रही होती हैं तो पहाड़ी इलाकों में स्लाइडिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जो अचानक से अगर स्लाइडिंग वगैरह हो जाए तो बर्फ़ वगैरह और पहाड़ियाँ वगैरह जब टूट के गिरती हैं रोडों को वो करती हैं तो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सभी को चाहिए कि फिर इस तरह की चीज़ों में एहतियात करें और मौके और मुनासबत के हिसाब से बाहर घूमने फिरने के लिए निकलें। आज का दिन जब हम बाहर निकले तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। गाड़ी में मिनी नगमे लगे हुए थे और हर तरफ नगमे और मिनी नगमों की आवाज़ें और तरानों की आवाज़ें आ रही थी और शोर शराबा भी हो रहा था। और इस दफ़ा तो बहरिया में सब बच्चों ने बाजों की भी बहुत तेज़ आवाज़ें निकाली, जबकि हर दफ़ा बाजे वगैरह नहीं बजाए जाते और ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, मगर इस दफ़ा जो है शॉप्स वगैरह में भी बाजे वगैरह मिले थे जो बच्चों ने खूब बजाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। फटाफट से जाके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।